أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بارش کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، قرآن مجید کی جو مختلف جگہوں سے میں نے چند آیتوں کی تلاوت کی، سب سے پہلے جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ آیت ہماری سلسلہ درس کی اگلی کڑی ہے۔ الحمدللہ بفضلہ تعالی ہم لوگ سورہ بقرہ جو کہ سورہ نمبر 2 ہے، پہلے ہی پارے کا سورہ ہے، اس کی رکوع نمبر 13 کی آج ابتدا کر چکے ہیں، کیونکہ رکوع نمبر 12 آیت نمبر 103 پر ختم ہوتا ہے، اور جس آیت کی آج تلاوت کی گئی اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کوئی خاص ربط نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس آیت میں بھی یہودیوں کی نافرمانیوں و شرارتوں اور ان کے رذیل خصائل کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں کرتا ہے۔ لہذا اس آیت کو سمجھنے کے لیے پچھلی آیتوں کا اعادہ ضروری ہے اور نہیں اعادہ کرنے کی میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ اس لیے آئیے براہ راست ہم آیت نمبر 104 کی طرف، جو کہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 13 کی سب سے پہلی آیت ہے، آیت نمبر 104 اس کی طرف بڑھیں۔ حالانکہ آیت ایک ہی آیت ہے، مگر نصیحت کے اعتبار، وعظ اور پند کے اعتبار سے اتنی جامع، اتنی زبردست، اس ایک آیت کے اشارے نے
सहाबा की सोच को तक बदल दिया। एक बहाव ऐसा आप वसल्लम के जमाने में सहाबा के साथ ही बह निकला कि उस बहाव में सहाबा बह गए, मगर इस आयत ने सहाबा की भी सलाह की और सही रहनुमाई। मगर जितना ज्यादा कुरान को पढ़ा जाए, तो गौर फिक्र किया जाए, या अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी होती है कि अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं, वह ये किताब इस बात का एहसास भी दिलाती है और अफसोस भी कराती है। बड़ा अफसोस होता है ऐसे मुसलमानों पर जो इस किताब के मानने वाले तो है मगर जानने वाले नहीं। अकीदत बड़ी वालहाना है मगर इल्म बड़ा ही सच्ची है, बिल्कुल जीरो लेवल का इल्म है। कुरान के ताल्लुक से कोई इल्म नहीं रखते। जिस बात से कुरान रोकता है वही बुराई अगर इस किताब के मानने वालों में पाई जाए तो आप बताइए क्या ये अफसोस का मुकाम न होगा? आयत नंबर 104 का इसी है। अरे देखते हैं आयत नंबर 104 का लफ्ज़ी तर्जुमा, उसकी तशरीह और उसकी तफसीर हमें क्या नसीहत करती है। बड़ी प्यारी आयत है। अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। जहाँ तक मेरा इल्म है, शायद अब तक हमने जितनी आयतों का तर्जुमा देखा है, जितनी आयतों की तफसीर हमने देखी है, उसमें ये पहली आयत है जहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू की शुरुआत है। यानी यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला मुखातिब है ईमान वालों से। ये पहली आयत है कुरान मजीद की जहाँ तक मेरा इल्म है, हो सकता है मुझसे गलती हो, मगर जहाँ तक मेरा इल्म है यहाँ आयत नंबर 104 पहली आयत है कुरान मजीद में जहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू के खिताब के साथ अल्लाह ताला ने ईमान वालों से खिताब किया इस लफ्ज़ के साथ। अब आइए देख लेते हैं, जब पहली बार आया है तो इसका माना मफ़हूम क्या है। या ये हुर्फ़ निदा है जो आवाज देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अय्युहा के माने भी ये हुर्फ़ निदा है, इसके माने भी आय के हैं। तो अंग्रेजी में ओ ये इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों हुर्फ़ निदा एक साथ इस्तेमाल करने का मकसद ताकीद पैदा करना है। मतलब जिसको निदा दी जा रही है, जिसका ध्यान और ख्याल अपनी तरफ लिया जा रहा है, उनकी भी अहमियत है, और जिस बात की तरफ निदा की जा रही है उस बात की भी अहमियत। जिसको निदा दी जा रही है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है, और जिस बात की तरफ उन्हें बुलाया जा रहा है उस बात की बड़ी अहमियत है। लफ्ज या अय्युहा यानी आय, उर्दू तर्जुमा सिर्फ उसका आय का होता है, अलिफ और बड़ा ए। अल्लज़ीना क्योंकि ये ज़मीर है, इशारा है ग्रुप की तरफ, यानी वो लोग, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होता है वो लोग। या अय्युहल्लज़ीना आए वो लोग, इशारा हो गया, आवाज दी गई। कौन लोग? आमनू जो ईमान ले आए, यानी अल्लाह ताला मुखातिब है, कम्युनिकेट कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है उनको जो ईमान लाए। यानी अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को ये बात समझाना चाह रहा है जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं, ईमान के दायरे में आ चुके हैं। जो ईमान के दायरे में नहीं आए हैं, अल्लाह ताला ये आयत का ये जो नीचे आयत आ रही है उसका माना मफ़हूम उन्हें समझाना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो समझने की सलाहियत ही नहीं रखते, उनके अंदर वो क्वालिटी, वो कैपेसिटी और वो लेवल और वो इस्तिताअत है ही नहीं कि इस आयत का माना मफ़हूम समझ सके। जो ईमान वाले हैं वही ये माना मफ़हूम समझ सकते हैं। गोया कि मालूम हुआ आगे की आयत को समझने के लिए ईमान शर्त है, अगर ईमान ना हो ये आयत नहीं समझ सकता। तभी तो अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ में आगे का हुक्म दे रहा है, ईमान वालों को मुखातिब करके। क्या हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला?
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालो न कहो, ला नहीं, तक़ूलू कहना, ला तक़ूलू न कहो, राइना, राइना मत कहो। अल्लाह ताला तरबियत कर रहा है, सिखा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है कि ऐ ईमान वालो राइना मत कहो, वक़ूलू बल्कि कहो, उन्जुरना, क्या कहो, राइना मत कहो बल्कि उसके बदले में उन्जुरना कहो। दोनों का माना मुख्तलिफ अरबी में एक ही है, फिर भी अल्लाह ताला एक बहुत ज्यादा तहजीब वाला जो जुमला था, लफ्ज था राइना, अल्लाह ने उसको बदल कर एक सीधा साधा लफ्ज इस्तेमाल करने को दे रहा है। कह रहा राइना मत कहो बल्कि उन्जुरना कहो, वस्मऊ और ध्यान से सुनो। मुझे हैरत अंगेज बात है कि कुरान में अल्लाह ताला ईमान वालों को तरबियत कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। एक वेल कल्चर्ड, एक वेल वैल्यूएबल ऐसा वर्ड जो लैंग्वेज में बड़ी महारत रखता है, उसके बदले अल्लाह ताला एक सिंपल लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। हिकमत है अल्लाह की, है ना, कि ऐसे ही है जैसा कि हूबहू शायद वही एग्जांपल दे रहा हो जैसा इस आयत में है कि अगर कोई लेक्चरर अंग्रेजी में लेक्चरर कर रहा हो, अगर उसकी कोई बात हमें समझ में नहीं आती, सामईन को, सुनने वालों को अगर समझ में नहीं आती, अगर वो अंग्रेजी में ये कहे कि कैन यू रिपीट सर, या इसके बजाय कैन यू से वंस अगेन, या इसके बजाय से लाउडली टू मी, कितने साल कितने हो गए, है ना, से लाउडली टू मी, इसके बजाय अगर अंग्रेजी में इस्तेमाल करें पार्डन सर, अब ये एक वर्ड ही अंग्रेजी का, है ना। अब अगर कोई कहे नहीं पार्डन मत कहो, पार्डन नहीं बड़ा अच्छा वर्ड है, इसके अंदर सारे माने आगे इससे पहले मैंने अदा किया। और उलट अंग्रेजी में अगर कोई कहे कि सर प्लीज से लाउडली, तो उस बोलने वाले को बड़ा भोंडा समझा जाता, अरे कैसी गंदी अंग्रेजी है इसकी, जो बोल रहा है सर बहुत जोर जोर से बोलो, वो बोलेगा क्या गधा समझा हुआ है कि मैं जोर जोर से चिल्ला कर कहूं। इसके बजाय अंग्रेजी में क्या ट्रेनिंग दी जाती है, अंग्रेजी स्पेशली अंग्रेजी स्पीकिंग जो कोर्स होता है वहां पे पार्डन सर, बड़े सॉफ्टली उस लफ्ज में थोड़ा सा नरमी पैदा करके बोलना पड़ता है, पार्डन सर। इसका मतलब सर ऐसा बोलिए कि मैं सुन सकूं, है ना। इसको अगर मैं अच्छी उर्दू में इसका तर्जुमा करूं तो वो होता है सर मेरी रियायत कीजिए, मेरा ख्याल कीजिए, मतलब आप जो समझाना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं, प्लीज एक बार दोबारा इसको रिपीट कीजिए। यही बोलना चाह रहा है मगर लफ्ज अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है मेरी। हूबहू वैसा ही वाकया इस आयत में भी है। क्या होता था, आइए आयत को पहले मुकम्मल कर ले लफ्ज़ी तर्जुमा। आगे अल्लाह कहता है वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, ऐ ईमान वालो राइना मत कहो बल्कि उन्जुरना कहो, और वस्मऊ ध्यान से सुनो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, अचानक ही आयत का आखिरी टुकड़ा क्या है, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए सख्त अजाब है। अब क्या है राइना और उन्जुरना कहने में, क्या अचानक काफिर हो गए, ऐसी बात है ना। इस आयत के आखिरी टुकड़े से मतलब वस्मऊ के बाद तोय है, उसके बाद वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। यानी सिर्फ राइना उन्जुरना कहने पर क्या कोई शख्स काफिर हो जा रहा है, कि अल्लाह ये हुक्म दे रहा है कि ऐसे काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो मालूम है कुरान मजीद की बाज आयतें छोटी छोटी
टुकड़े होते हैं उनका बड़ा गहरा रब्त होता है पिछली आयतों से, उसके पिछले टुकड़ों से। अगर उनको न समझा जाए तो किसी मुब्तदी को या ऐसा इंसान जो कुरान में डूबता नहीं है उसको पता लगेगा कि अचानक अल्लाह ने ये क्या कह दिया कि काफिरों में अजाब है, जबकि राइना मत कहो उनजुर ना कहो। अब कहने में क्या फर्क हो जाता है, कौन सा 19-20 का फर्क हो जाएगा। मगर वाकई ऐसे काफिरों के लिए अजाब है तो है, क्योंकि जो अमल इंसान कर रहा है राइना कहकर उनजुर ना के बजाय वाकई वकूफ है। आप सोच रहे होंगे कि क्या मुअम्मा आप पेश कर रहे हैं आज, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 रुकू नंबर 13 की आयत नंबर 104। अब अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को राइना कहने के बजाय उनजुर ना का हुक्म क्यों दिया। अब होता था ये कि क्योंकि ये सूरह बकरा मदनी सूरत है ना, मदीना में नाज़िल है, बाज़ बस चंद आयतें ऐसी जो मक्की है और नई सूरत तो मदनी, मदीना के माहौल से जुड़ी हुई आयतें हैं, इसमें अहकामात। जो आप वसल्लम अपने दरबार रिसालत में बैठते, सहाबा आप वसल्लम के अतराफ बैठते, अब इनके अंदर कुछ यहूदी भी थे जो बराए नाम अपने आप को मुसलमान बनाए हुए थे। जाहिरी लिबादा और लिबास मुसलमानों का था, अंदरूनी कुफ्र था। या बाद ऐसे भी यहूदी आते थे जो सिर्फ ताल्लुकात की बुनियाद पर आप वसल्लम के पास आते थे या कोई सवाल पूछने के लिए आते थे, मगर होते भी यहूदी, मुसलमान नहीं होते। ऐसे यहूदियों का आना जाना आप वसल्लम के पास था और आप वसल्लम के नबी बनाए जाने के बाद तो आप वसल्लम से बहुत ज्यादा दुश्मनी और बुग़्ज़ और अनाद हो गया, बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि बिल्कुल आप वसल्लम को एडजस्ट ही नहीं करते। और जब आप वसल्लम के पास आते तो आप वसल्लम का मजाक भी उड़ाते, आप वसल्लम का मजाक भी उड़ाते। कैसे? इस तरह कि पहले तो सहाबा आमतौर पर आप वसल्लम की अगर कोई बात समझ में न आती, आप वसल्लम कोई नसीहत करते, कोई हदीस सुनाते, कोई बात सुनाते, समझ में न आती तो सहाबा बोलते अल्लाह के रसूल हमें समझ में नहीं आया, फिर से बतला दीजिए। सीधे साधे सहाबा थे। मगर ये यहूदी क्योंकि अरब थे और अरबी बहुत अच्छी आती थी, बड़े बड़े शौरा भी इनमें थे, तो नजाकत वाले अल्फाज इस्तेमाल करते थे। तो बाद यहूदी वसल्लम के पास आकर कहते थे, अगर कोई बात समझ में न आए तो कहते थे राइना। असल में वो बोलना ये था राइना यानी हमारी रियायत कीजिए, हमें समझ में नहीं आया, आप जरा एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ठीक है, बोलना ये चाहिए था उन्हें, मगर राइना के बजाय वो राइना, क्या फर्क हुआ? आइन के बाद नून मिलाकर अलिफ होगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है राइना, मतलब रियायत कीजिए, हमारा ख्याल कीजिए, हमें फिर से रिपीट करके सुनाइए, समझाइए। उसके बजाय राइना कहते थे। राइना का मतलब है हमारे चरवाहे, हमारे बकरियां चरवाने वाले, यानी जलील किया गया रसूल के अल्फाज से। बस इतना कि जुबान को जरा तोड़ मरोड़ कर, थोड़ा सा पतली आवाज करके, दबाव डालकर जुबान पर ऐसा अदा करते हैं कि सुनने वालों की समझ में आता, ये कह रहे हैं नजाकत वाला बड़ा प्यारा लफ्ज, हमारा ख्याल कीजिए, जबकि बोलते थे चरवाहे। इसको बोलते आप वसल्लम को, आप वसल्लम को नबी तो मानते ही नहीं थे, ऊपर से जिल्लत भी देते थे और कहते थे ये चरवाहा है, ये चरवाहा नबी कैसे हो सकता है, तो बकरियां चराने होता है। या एक और माना राइना जल्दी से बोल देते थे, इसका मतलब होता था ऐ अहमक, बेवकूफ, पुलिस आदमी, ये कहकर आवाज देते थे आप वसल्लम को और मजाक उड़ाया करते थे। तो अल्लाह ने कहा है मेरे सहाबा, अल्लाह ने कहा ऐ नबी के सहाबा, ऐ मेरे बंदो, तुम मेरे नबी के साथ ये रवैया मत इख्तियार करो, राइना लफ्ज ही मत कहा करो, उसके बजाय
انظر ना कहा करो। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई कि लोग आका वसल्लम की बेअदबी करें, बेहुरमती करें, वो तनकीद और अहानत वाला लफ्ज आका वसल्लम के ताल्लुक इस्तेमाल करे। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह की गैरत भी जाग गई कि उसके आखिरी नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, तो अल्लाह ने कहा नहीं, मेरे नबी के ताल्लुक से आज के बाद लफ्ज इस्तेमाल मत करो, भले ही वो कितना भी नजाकत वाला, कितना भी खूबसूरती वाला, वेल कल्चर्ड क्यों ना हो, वो लफ्ज में नबी के ताल्लुक से इस्तेमाल मत करो जिससे मेरी नबी की अहानत और तजलील होती। उसके बजाय उन्जुर ना कह दिया करो, यानी हमारी तरफ देखिए। उन्जुर ना लफ्ज बना हुआ नजर से, नजर तो कहते हैं देखना, उन्जुर ना हमारी तरफ देखिए, ये लफ्ज इस्तेमाल करो। तो ये अल्लाह ने हुक्म दिया। और क्या कहा, वस्मऊ, तो ये नहीं कहा कि उन्जुना कह दिया करो। देखिए उन्जुना कहने वाले तो यहूदी भी बन सकते हैं बाद में, ये हुक्म के बाद यहूदी भी उन्जुना कहने वाले बन सकते हैं। राइना से जब मना किया गया तो यहूदी भी सोचेंगे ना क्या हम राइना कह रहे हैं या राइना कह रहे हैं, ये फर्क समझ में आ जाएगा, इसलिए यहूदी भी उन्जुना कहेंगे। मगर फिर भी यहूदी और ये काफिर जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, ये हुक्म पर अमल नहीं कर सकते। वस्मऊ, उन्जुरना, आगे अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, वस्मऊ, ध्यान से सुनो, ये काम यहूदी नहीं कर सकते थे। भले कह देते मजाक में, हाँ चलो हमारे साथ देख लो, मगर ध्यान कुछ नहीं रखते थे, ख्याल कुछ नहीं रखते थे, ध्यान से सुनते ही नहीं थे। इसलिए अल्लाह ने सहाबा को दो हुक्म दिया, उन्जुरना भी कहो और क्या कहो, और क्या करो, ध्यान से सुनो। आप वसल्लम से जब तुम इजाजत मांगी रहे हो दोबारा कहने की, दोबारा तुम सुनना चाहते हो कोई कंसेप्ट, कोई बात, कोई हदीस, कोई नसीहत, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो जब कहो ये बात तो ध्यान से सुनो भी। अगर कोई ऐसा न करे, यानी एक तो राइन आते हैं, उसने में नबी की शान में गुस्ताखी की, तो वो शख्स कौन हो गया, काफिर। इस आयत से सबसे पहला हुक्म मालूम हुआ कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर होता है, चाहे वो दावे के एतबार से कितना ही अच्छा और सच्चा क्यों न नजर आए। नबी की शान में जरी भी गुस्ताखी उस शख्स को काफिर कर देती। इसके लिए अल्लाह ने आगे के टुकड़े में क्या था, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, ऐसे ही काफिरों के लिए सख्त अज़ाब है। ठीक है, अब राइना कहने की वजह सिर्फ उन्जुर ना कहे और ध्यान से न सुने, ऐसा भी शख्स नबी को इजी ले रहा है, ऐसा भी शख्स नबी के साथ इस्तेहजा और मजाक कर रहा है। कहता तो है कि जरा से फिर से सुनाइए, मगर ध्यान नहीं देता नबी की बात पर, गोया कि नबी की बात की तरफ ध्यान न देना नबी को इजी लेना है, नबी के साथ इस्तेहजा और मजाक है। ऐसा भी शख्स काफिर हो जाता है जो नबी के साथ और दीन के साथ इस्तेहजा और मजाक करे, ऐसे भी काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब देखा आपने कि आयत का जो छोटा टुकड़ा आखिरी है कितना बड़ा गहरा रब्त रखता है पिछली आयतों से, पिछले आयत के टुकड़े से, कि नबी की शान में गुस्ताखी करना उस शख्स को काफिर बना देती। और ये जो आयत की शुरुआत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ये कहकर अल्लाह ताला आगे का जो हुक्म दे रहा है, अब हमें मालूम हुआ कि वाकई इस बात को ईमान वाला ही समझ सकता है कि नबी की शान क्या होती है, नबी का जलाल क्या होता है, नबी से मोहब्बत क्या होती है, ये ईमान वाला समझ सकता है, काफिर इस बात को नहीं समझ सकता। इसलिए अल्लाह ने इस आयत की शुरुआत भी कैसे की, ऐ ईमान वालों, ये कहकर, क्योंकि ईमान वाला ही इस नजाकत को समझ सकता है कि नबी की शान क्या होती है, नबी से मोहब्बत, वो आलहाना मोहब्बत क्या होती है, एक मोमिन ही समझ सकता है। इसी आयत की तशरीह जहां तक मेरा इल्म है पूरे कुरान में एक और जगह है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 रुकू नंबर 7 की ये आयत है, आयत नंबर 46 40 पर 6। इसमें अल्लाह ताला कहता है, मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिम अन मवाज़िही। अब देखिए इस आयत में यहूदी ही है बिलखुसूस, ईसाई नहीं है, यहूदी ही है बिलखुसूस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चरवाहे, बेवकूफ, अहमक कहते थे। इस बात की क्या दलील है, कुरान की तशरीह, कुरान आयत नंबर 104 जो सूरह बकरा है,
सूरह बकरा की, उसमें यहूदियों की तरफ इशारा है। इस बात की दलील क्या है? इस आयत की तशरीह कुरान सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 46 इसमें अल्लाह कहता है मिनल लदीना हादू, और बाद यहूदियों में से ऐसे भी हैं, यहूदियों का जिक्र किया अल्लाह, है ना, युहर्रिफून अल-कलिम अन मवादिही, क्या करते हैं, ये बदल देते हैं अल्फाज को उनकी जगह पे से। देखिए क्या प्यारा अंदाज है, वही हूबहू उसी आयत की तफसीर आयत कर रही है दूसरे बकरा की, कि यहूदियों में बाद यहूदी ऐसे हैं जो अल्फाज को उनकी जगह से बदल देते हैं। जैसा कि राइना के वजह क्या कहा, राइना, जगह से ही अल्फाज में कुछ हेर फेर कर दिया। इतना ही नहीं, वो यक़ूलून समिअना, कहते तो है कि हमने सुन लिया, वो अतईना, फौरन दिल में या फिर अपनी साथियों के पास, या तान और तस्वीर और मजाक के तौर पर आप सल्लम के और सहाबा के मुंह पर क्या कहते थे, अतईना, हमने नाफरमानी की, हमको इताअत नहीं करना है तुम्हारी, तुमको ले लेते हम, मगर तुम्हारी इताअत हम नहीं करें। वस्मा गैर मुस्मईन, बड़ा इशारा से पड़ा है, बहुत ज्यादा तशरीह का हामिल है, ठीक है। वस्मा गैर मुस्मईन, क्या कहते थे ये यहूदी, यहूदियों में से बाद यहूदी क्या कहते थे, वस्मा, ऐ नबी सुन जरा, हुक्मिया जुमला, कैसा जुमला इस्तेमाल कर, जुमला आप सोनम को सुना रहे हैं, वस्मा, ऐ नबी सुन, गैर मुस्मईन, तेरी कभी सुनी न जाए। अब बताइए दुआ कर रहे हैं कि बद्दुआ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नबी को ये सुना रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि सुन ले, तेरी कभी सुनी ही न जाए, या फिर इसका एक और माना ये है कि वस्मा, तू सुन ले, गैर मुस्मईन, हम ऐसा बोलते हैं कि तू सुन ही नहीं सकता, हम अल्फाज के हेर फेर उसके अंदर पेट ताव ऐसा लाते हैं कि तू सुन ही नहीं सकता। अल्लाह हमें ऐसी अहानत और ऐसी तनकीद से जो दीन में अल्लाह के रसूल के तालिब से अल्लाह हमारी हिफाजत करे। क्या कहते थे, वो सुन ले गैर मुस्मईन, तू हमको सुन ही नहीं सकता कि हम क्या कहना चाहते हैं। दूसरा माना वो सुन ले गैर मुस्मईन, सुन ले कि तेरी कभी सुनी नहीं जाएगी, यानी तेरा कभी बोलबाला न हो, तेरी कभी तारीफ न हो, तेरे मानने वाले न हो, बद्दुआ देते। राइना, और क्या कहते थे, अरे हमारे चरवाहे, राइना लफ्ज़ इस्तेमाल करते, राइना कहते थे, लय्यम बि अलसिनतिहिम, कैसे, लय्यन कहते हैं बारीक पतली तेज ताव वाली जुबान, बि अलसिनतिहिम, अपनी जुबान को पतली करके, ये अपनी जुबान को पेश ताव डालकर राइना को राइना कहते थे। देखा, बिल्कुल आयत नंबर 46 सूरह बकरा की ये जो आयत है, आयत में 4 ही की हूबहू तशरीह कर रही है। इससे मालूम है कुरान की बड़ी अच्छी तशरीह करता है। लिहाजा कुरान को बाग समझकर कभी इधर का कभी उधर का चुगलने के बजाय अगर शुरुआत से आखिर तक पढ़ा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त आयतों की तशरीह आयतें करती हमें मिलेंगी, जैसा कि यहाँ हो रहा है। और कुरान की तशरीह कुरान करती है ना, और दूसरा कुरान की तशरीह अहादीस सहीहा करती है। अगर इनको लेकर चले तो पूरा कुरान का सही माना और मफहूम हमारे सामने निचोड़ कर आ जाएगा। तो निसा क्या है, सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 46 में राइना लय्यम बि अलसिनतिहिम, ये तुम्हें राइना यानी हमारी रियायत कीजिए, हमारा ख्याल कीजिए, इस बात को तो कहते हैं मगर जुबान को पेट ताव में लाकर कहते हैं। वतअनन फिद्दीन, और दीन में तान पैदा करते हैं, ताना देते हैं। इसको क्या है, ताना देना ही तो कहते हैं। नबी को चरवाहा कहना, नबी को बेवकूफ कहना, सहाबा के सामने ये कहना कि हम तो सुन तो लिया, मगर हम कब सुनने का इनका, हम तो कभी सुनने वाले नहीं।
अल्लाह कहता है वलो अन्नहुम क़ालू समिअना व अतअना वंज़ुरना लकान खैरन लहुम व अक़वम। अल्लाह कहता है काश कितना अच्छा होता कि ये लोग कहते हमने सुन लिया, हमने इताअत कर ली और सुन लिया, वंज़ुरना, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए और हमारी तरफ देखिए। अगर ये इस तरह कहते लकान खैरन लहुम तो इनके लिए बड़ा ही बेहतर होता, वो अक़वम तो बड़ी मुनासिब बात होती, सीधी और हिदायत वाली बात होती। वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, फिर से अल्लाह ने कहा बल्कि अल्लाह ने लानत किया है ऐसे यहूदियों पर इनके कुफ्र के सबब। फिर से अल्लाह ने इस अमल को कुफ्र करार दिया। फला युमिनून इल्ला क़लीला, इनमें के ईमान नहीं लाएंगे मगर चंद लोग, या ईमान पूरा नहीं लाते मगर थोड़ा लेके आते। थोड़ा तो मानते थे, पूरा ईमान नहीं लाते। फला युमिनून इल्ला क़लीला, ये ईमान नहीं लाने के मगर थोड़ा सा। तो निसा सूरह नंबर 4 रुकू नंबर 7 की आयत नंबर 46। अब आइए इन दो आयतों से हमें क्या नसीहत मिलती है, इन दो आयतों से क्या इस्तदलाल हम कर सकते हैं, क्या दलील हमें मिलती है, क्या नसीहतें हमें मिलती है। सबसे पहली नसीहत मिलती है कि हम दीन में ऐसे अल्फाज न इस्तेमाल करें जिनसे तनकीस और अहानत अल्लाह ताला के और उसके रसूल की होती हो। जलील होने के अल्फाज या मफहूम उसमें अदा होता हो, ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसा कि अल्लाह ने यहाँ पे मना किया। दूसरा माना, दूसरी दलील इससे निकलती ये है कि उम्मत मोहम्मदिया मुसलमान ये गैरों की मुशाबहत नहीं कर सकती, गैरों की मुशाबहत नहीं कर सकती। तभी तो अल्लाह ने कहा जो यहूदी कह रहे हैं वो तुम मत कहो, बल्कि तुम क्या कहो, वस्मा उन्जुरना, सुनिए और हमारी तरफ देखिए। ये कहो जो यहूदी कहते हैं वाइना, वो तुम लफ्ज़ मत इस्तेमाल करो। मालूम हुआ कि गैरों की मुशाबहत बोल चाल में भी नहीं कर सकते और चाल ढाल में भी नहीं कर सकते। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम, आप वसल्लम ने हदीस में कहा जिसने किसी कौम की मुशाबहत की वो उन्हीं में से हो जाता। इससे मालूम है कि ऐसे कितने ही अमाल हैं जो उम्मत मोहम्मदिया के अफराद गैरों की मुशाबहत में वो अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, वो बोलचाल भी इस्तेमाल करते हैं और वो अमाल भी इस्तेमाल करते हैं, वो रस्म रिवाज भी इस्तेमाल करते हैं। और गैरों की मुशाबहत से अल्लाह ने इस आयत में मना की है। ये दो बातें इससे मालूम हुई। अब देखिए सबसे पहला जो इस्तेमाल हमने इस आयत से निकाला वही है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करें जिससे नबी की शान में गुस्ताखी होती है या अल्लाह के मानने वालों की, औलिया अल्लाह की गुस्ताखी होती हो। इस आयत से मालूम हुआ ऐसे अल्फाज हम अंबिया के लिए, औलिया के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे उनकी शान में गुस्ताखी होती हो, जिससे इस्लाम का मजाक होता हो, इस्तेहजा होता हो, ऐसे अल्फाज तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मत मोहम्मदिया इसी बीमारी में लगी। और कोई ऐसी दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ जो आम तौर पर उम्मत मोहम्मदिया के अंदर सरायत कर चुकी है। न सिर्फ सरायत की हुई है बल्कि वो जाहिर भी है। जिस तरह कोड होता है ना, कोड सफेदी, वो कुछ छुपा हुआ मर्ज नहीं है, जिसको वो लिपटता है, जिसको लगता है वो जाहिर हो जाता है। कितना ही बचना चाहिए। ऐसा ये जिसकी मिसाल मैं दे रहा हूँ, उम्मत मोहम्मदिया में ये बीमारी कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी होती हो, अहानत और क्या कहते हैं तनकीद जिसमें है, और ये अल्लाह की तनकीद जिसमें है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि बड़े शान से ये भी कहते हैं ये देखो हमको कोड की बीमारी है, ये देखो हमको कोड लफ्ज इस्तेमाल कर करके कहते हैं कि देखो हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और क्या लफ्ज है? वो लफ्ज है कहते हैं सबसे पहले वाला मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं हम वो हैं जिन्हें आशिक रसूल कहते हैं। क्या कहते हैं?
हम वो है जो आशिक के रसूल है, और अल्लाह खुद अल्लाह के रसूल का आशिक, और अल्लाह के रसूल अल्लाह का आशिक, और जितने भी औलिया अल्लाह है सब ये क्या है, आशिक के रसूल और आशिक अल्लाह है। इस्तेमाल करते हैं नहीं करते? करते हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं ही पहली बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपने कभी सुना ही नहीं कि किसी के ताल्लुक से आशिक रसूल या आशिकुल्लाह ऐसे अल्फाज किसी इस्तेमाल किए हो। पहली बार तो नहीं सुन रहे ना, इससे पहले 12 सुना है। एक नहीं तो कोई भी दीन के नाम से जो किताब लिखी उसमें यही मिलेगा, फला साहब आशिक रसूल थे, मैं खुद आशिक रसूल हूँ, फला आशिक, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आपको मिलेंगे। औलिया अल्लाह कहते हैं कि ये आशिकुल्लाह है, ये फला फिल्लाह है, ये आरिफ बिल्लाह है, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब एक थोड़ा सा एक तज्जिया करें, एनालाइजेशन करें, इंटरप्रिटेशन करें कि लफ्ज इश्क है क्या, है ना। सबसे पहले इसका तज्जिया ये करते हैं कि लफ्ज की दीन में कितनी अहमियत है, लफ्ज इश्क की दीन में कितनी अहमियत है। सबसे पहले क्या करते हैं, कुरान को खोलते हैं, सूरह फातिहा के अल्हम्दुलिल्लाह, लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह से वन्नास मिनल जिन्नति वन्नास तक हम उसको ढूंढते हैं कि आखिर ये लफ्ज कुरान में कहाँ मुस्तअमल है, कहाँ यूज है, कहाँ इस्तेमाल किया गया है। कसम अल्लाह की, ये लफ्ज कुरान में ही है। लफ्ज अरबी है, हालांकि अल्लाह एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया इस लफ्ज को पूरे कुरान में। पूरे कुरान में चैलेंज है मेरा, न सिर्फ इश्क का लफ्ज बल्कि इससे मुश्तक डिराइव्ड कोई वर्ड ही नहीं है कुरान में, डिराइव्ड तक। डायरेक्ट समझते हैं, आशिक, माशूक, इस किस्म का जो भी डिराइव्ड वर्ड हो सकता है, इससे मुश्तक ये लफ्ज ही पूरे कुरान में नहीं है। हैरत अंगेज बात है, एक बार भी अरबी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया ही नहीं। अब देखते हैं, अब आखिर कुरान ने जहां इश्क मोहब्बत का माना लेना रहा तो कुरान ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? वो लफ्ज है मोहब्बत, हुब्बुन, यानी मोहब्बत। लफ्ज मोहब्बत अल्लाह ने जरूर इस्तेमाल किया है कुरान में, है ना। जहां कहीं भी अल्लाह ने मोहब्बत का तज़किरा किया वहां पे लफ्ज हुब्बुन इस्तेमाल किया, इश्क का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया। अब अहादीस की तरफ बढ़ते हैं, जितनी हदीसी किताबें 60-70 तो सिर्फ मुझे ऐसे ऊपर के नाम याद है, वह 150 से करीब ज्यादा हदीसी किताबें हैं, मशहूर 60-70 है, मुतून जिन्हें कहते हैं हदीस किताब। इनमें अगर हम ढूंढे एक भी जगह पर अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से इश्क का लफ्ज इस्तेमाल नहीं है। जहां कहीं भी सहाबा के ताल्लुक से, ताबईन के ताल्लुक से, तबे ताबईन, लफ्ज मोहब्बत इस्तेमाल है। एक जगह भी लफ्ज इश्क इस्तेमाल नहीं है। क्यों? आखिर चैलेंज है मेरा इस बात पर, कोई इस बात को साबित नहीं कर सकता कि ये लफ्ज अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से लफ्ज इश्क का इस्तेमाल किया हो, आप सल्लम ने, सहाबा ने, ताबईन ने, कोई साबित नहीं कर सकता। अब आइए, लफ्ज इश्क का आखिर मतलब क्या है, लफ्ज मोहब्बत का आखिर मतलब क्या है, ये भी देख लेते हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस और जनरल सेंस की बात है। लफ्ज मोहब्बत हमेशा दो पाक रिश्तों के दरमियान जो मामलात होते हैं उसके लिए लफ्ज मोहब्बत इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे बाप अपने बेटे से मोहब्बत कर सकता है, बेटा अपने बाप से मोहब्बत कर सकता है, माँ अपने बेटे से मोहब्बत कर सकती है, बेटा बेटी अपनी माँ से मोहब्बत कर सकता है, भाई अपनी बहन से मोहब्बत कर सकता है, बहन अपने भाई से, अपने माँ बाप से मोहब्बत कर सकती है। दो लोग पाक रिश्ता होता है, वहां पर लफ्ज मोहब्बत इस्तेमाल होता है। लफ्ज इश्क हमेशा से, हर जमाने से और कयामत तक ये दो गैर मुहर्रिमों के दरमियान के रिश्ते को बतलाने के लफ्ज इश्क इस्तेमाल हुआ है, हमेशा से, जब से दुनिया बनी और कयामत तक यही लफ्ज इस्तेमाल होता रहेगा। दो गैर मुहर्रिमों के दरमियान का जो ताल्लुक है, जिस्मानी ताल्लुक, उसी के लिए लफ्ज इश्क इस्तेमाल हुआ है, हर जमाने से कयामत तक इस्तेमाल होता रहेगा, दो गैर मुहर्रिमों के दरमियान। जैसा अगर दम है वाकई इसको आजमाना चाहते हैं तो जाइए, एक बार जाकर अपनी माँ से कहिए कि माँ मैं तुझे बड़ा इश्क करता हूँ, एक जोरदार चाटा लगाएगी तुम्हारी माँ। क्यों? माँ से इश्क नहीं किया जा सकता, माँ से मोहब्बत होती है। बहन को जरा बोल के बताइए कि बहन तुझसे इश्क करता हूँ, बहन जोरदार चाटा लगाएगी। कहे कि मोहब्बत करता हूँ, मैं मान सकती हूँ कि इश्क क्या चीज है, क्योंकि इश्क जो है एक
प्यार करने वाला, अपनी प्यार करने वाली जो कि गैर महरम लड़की औरत होती है, उसके साथ ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप बताइए, इतना तौहीन वाला, इतना तनकीज वाला, इतना क्या कहते हैं रजील, इतना जलील लफ्ज अब अल्लाह के रसूल की तरफ से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहे कि अल्लाह से मुझे इश्क है? क्या नौजुबिल्लाह अल्लाह को कोई गैर महरम समझा हुआ है, कोई बीवी समझा हुआ है, या नौजुबिल्लाह कोई गर्लफ्रेंड समझा हुआ है अल्लाह के रसूल को कि कहता है कि मैं इश्क करता हूँ? साबित तो करके बताया कि लफ्ज इश्क कभी 5 जगह पर इस्तेमाल हुआ हो, एक जगह तो हाँ 1000 साल, अब क्या कहते हैं 600-700 साल पहले की जितनी किताबें हैं उन सब में जरूर मिलेगा वो आशिकुल्लाह है, वो वली नहीं जो अल्लाह से इश्क न करे। हाँ, एक वली साहब जा रहे थे, देखिए चुप क्या कहते हैं, जब कोई दलील नहीं मिलती तो किससे कहानियां दलील के तौर पर पेश किया जाता है दीन में। हाँ, एक वली अल्लाह जा रहे थे, चलते चलते अचानक ऐसा बारिश का मौसम था, थोड़ा सा पानी जमा था, एक गड्ढे पर उनका पैर पड़ा, पैर पड़ते ही वहां पे देखिए वाक्या भी क्या है, वहां पे एक क्या पता उर्दू वही अल्फा इस्तेमाल करो ताकि बात समझ में आए, एक लाइन मारने के लिए एक लड़का खड़ा था जो बाला खाने पे एक लड़की खड़ी उसको लाइन मार रहा था। ये जैसे ही पैर रखते हैं, ये दीनी किताब है। आप क्या समझ रहे हैं, कोई किस्सा कहानी अलिफ लफ्ज़ सुना रहा हूँ, दीनी किताब है, उसमें का ये वाक्य है। जैसे पैर पड़ा तो कीचड़ उस आदमी के, उस आशिक के चेहरे पर या कपड़ों पर गिरा तो उसे आया और उस वली को जो बुजुर्ग थे उनको जोरदार तमाचा मारा। बुजुर्ग सबर किए, क्यों, एक गाल से मारा तो दूसरा गाल देने का ऐसा तो इस्लाम सिखाता है इन लोगों के पास। तो खामोश सबर करके चले गए, जैसे गए तो वो नौजवान जोर से गिर पड़ा और मर गया था। लोग परेशान हो गए, फौरन आके उसी बुजुर्ग से क्यों पूछ रहे पता नहीं, पहले ला के पूछे अरे बुजुर्ग क्या कर दिया आपने? तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। उस आशिक ने किसी और आशिक को मारा तो उस आशिक ने बदला ले लिया। बोले अब बताओ कौन आशिक और किससे इश्क कर रहा है? अल्लाह से इश्क कर रहा है और अल्लाह तेरे से इश्क कर रहा है, नऊज बिल्ला। ये अल्लाह की जिल्लत नहीं तो क्या है, अल्लाह तुझसे इश्क करेगा, नऊज बिल्ला। अल्लाह को दलील करना नहीं है ये, रसूल को दलील करना नहीं है ये। अब बताइए, ये लफ्ज इस्तेमाल करके भी अगर कोई हर एक को दिखाता फिरेगा देखो मेरे को कोढ़ की बीमारी है, तो अब उस पर लोग थूकेंगे नहीं तो क्या करेंगे। और ऐसी कौन दुनिया में काटी जाए गाजर मूली की तरह तो क्या हर्ज है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा था कि मुसलमान बर्बाद हो, ऐसी कौम जो अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐसा घिनौना लफ्ज इस्तेमाल करती है, जबकि अल्लाह ताला तो नजाकत वाला बेहतरीन लफ्ज था तो अल्लाह ने उससे भी इस्तेमाल करने से मना किया। या तो अल्लाह के रसूल से तौहीन आमीज़ लफ्ज इस्तेमाल है, फिर सबसे ज्यादा सीना ठोकने वाले और शान बताने वाले कि गुस्सा के रसूल कोई नहीं होना चाहिए और हम ही सबसे ज्यादा आशिक के रसूल है, ये भी दावा करने वाले लोग मिलेंगे। तो ये थी एक पहली दलील इस आयत से जो निकलती है कि इस्तदलाल जो किया गया इस आयत से वो ये है कि ऐसे अल्फाज न इस्तेमाल किए जाए अल्लाह उसके रसूल की तरफ से जिनके ताल्लुक से जिसमें तनकीद, अहानत और जिल्लत वाला माना निकलता हो। दूसरा, अल्लाह ने मुशाबिहत इख्तियार करने से मना किया है ना, दूसरों की मुशाबिहत में भी ऐसी जिसमें जिल्लत होती हो, अहानत होती हो, और बिलखुसूस अक़वाल और अमाल में गैरों की मुशाबिहत मुसलमान नहीं कर सकता। अब आप बताइए, आप वसल्लम जब पैदा हुए सन 571 सन ईस्वी में तो कितने साल जिंदा रहे? 63 साल जिंदा रहे। कितने बार जन्मदिन आया होगा आप वसल्लम का? कितनी बार आया होगा पैदाइशी दिन? कितनी बार आया होगा? 63 साल, है ना। उसके बाद सहाबा करीब 100 साल तक, यानी एक सदी तक आखिरी सहाबी का जो जिक्र मिलता है जिसमें आखिरी सहाबी का जिनका इंतकाल हुआ करीब 100 के करीब थे, 100 साल यानी एक सदी। कितनी मर्तबा आया? 163। उसके बाद ताबईन वगैरह भी जिंदा रहे, किसी ने भी आप वसल्लम का जन्माष्टमी नहीं बनाया, ईद मिलादुन नबी नहीं बनाया, फिर भी उसको अगर कोई शख्स मनाता है और कहता है कि ये हमारी दीन का हिस्सा है और ऐसा न करने वाला गुस्ताख रसूल होता है, तो इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी। ये किसकी मुशाबहत है? अब आप देखो दिसंबर आने वाला है, 25 दिसंबर क्या मना रहे हैं जनाब? ईसा मसीह के पैदा होने की खुशी। क्या ये रस्म रिवाज मुसलमानों में नहीं आया कि उनके पैदा होने पर अगर ईसाई मनाए और वो गलत करा दे और मुसलमान मनाए तो फिर भी सही? कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं,
कईयों रस्म रिवाज ऐसे हैं जो गैरों से ली गई है, जिसकी बार एक मैं मिसाल देता रहता हूँ। 10वां, 20वां, तीजा, 40वां बरसी इस्लाम में है। कसम खुदा की चैलेंज है, कुछ साबित कर ही नहीं सकता कि न कुरान में न हदीस में न किसी से ये साबित है। 101%। आप मनुस्मृति उठाओ, हिंदुओं की किताब मनुस्मृति अध्याय नंबर 5, उसमें आपको तीजा, 10वां, 20वां, 40वां कौन कौन सा जानवर काटना ताकि आत्मा को शांति मिले, सवाब जारिया, सवाब दारैन, ऐसे अल्फाज है। बस इतना के संस्कृत में, मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। ये अल्फाज के साथ कैसा कैसा करना, पूरा उसका रस्म रिवाज और तरीका बताया हुआ, वो पूरा का पूरा हुक्म मुसलमानों में। फिर भी मुसलमान को ये गर्रा है कि हमसे बड़ा तौहीद परस्त, हमसे बड़ा अकीदतमंद, हमसे पक्का मुसलमान कोई नहीं। वो अल्लाह इन्हें दुनिया में जिल्लत नहीं देगा, जबकि अल्लाह ही के साथ अपने क्या अल्लाह ही के साथ ईमानदार नहीं है, सही ताल्लुकात नहीं है, ताल्लुकात को भी गैर मुहर्रिमों के ताल्लुकात का अलग इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, अहादीस से भी इन आयतों की तशरीह मिलती है। क्या है? सही बुखारी से मुस्लिम हदीस है कि जब यहूदी आपस के पास आते थे तो सलाम करते थे। कैसे करते थे? कहते थे अस्सलामु अलैकुम। क्या कहते थे? अस्सलामु अलैकुम। जबकि वो था अस्सलामु अलैकुम, यानी आप पर सलामती हो। उसके बजाय जुबान को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके जगह ही पर उसके अल्फाज को बदल कर कहते अस्सलामु अलैकुम। सामुन के माने अरबी जुबान में मौत के, सामुन अलैकुम यानी तुम पर मौत वाक़या हो। जगह पर ही लफ्ज इस्तेमाल, लफ्ज को बदल कर आप सबको बद्दुआ देते थे। इस पर आप सब ने यह कहा कि देखो, उनकी बद्दुआ हमारे खिलाफ कबूल नहीं होती, हमारी बद्दुआ उनके खिलाफ कबूल होती है। लिहाजा तुम सिर्फ इतना कहो वो अलैकुम, यानी तुमने जो कहा वो तुम्हारे ऊपर, तुमने जो कहा वो तुम्हारे ऊपर। अगर तुमने दुआ की है तो दुआ तुम्हारे साथ, अगर तुमने बद्दुआ की है तो वही तुम पर। उनकी तो हमारे खिलाफ कबूल नहीं होती, मगर हमारी उनके खिलाफ होती है। में पेशन हुई थी वाकई यहूदी अगर आपको कोई बद्दुआ दे और सिर्फ अलैकुम कह दो, उसकी बद्दुआ उस पर जरूर पड़ेगी। तो आप सल्लम की जुबान निकली आता है। तो इस तरह अहादीस में इसकी तस्वीर आती है। इसी तरह एक और हदीस, आखिरी हदीस आपके आगे रखूं, ये कि अहादीस में भी अल्फाज को कभी कभी ये लफ्ज के बजाय दूसरा लफ्ज कहने का आप ने हुक्म दिया है। अल्फाज बड़ा माना अदा करते हैं, बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि उससे अकीदे का बिगाड़ होता है, कभी कभी अमल में बिगाड़ भी पैदा हो जाता है। क्योंकि अमल का बिगाड़ अकीदे से शुरू होता है। जब इंसान का अकीदा बिगड़ जाता है तो अमल बिगड़ जाता है। अकीदा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कोई शख्स किसी पत्थर को जब खुदा माने तब जाके उसके लिए वो अमाल करेगा ना। जब तक पत्थर है तब तक उसके लिए कोई अमाल नहीं करता, उसके लिए कोई पूजा उपासन के कोई नींबू नहीं काटता, कोई बकरे नहीं काटता। जब पत्थर खुदा बनता है, यानी अकीदे में खुदा बन गया, तब जाके उसके अमाल होते हैं। अकीदे में और अमाल में बिगाड़ अकीदे की शुरुआत से होती है। अकीदा बिगड़ गया, अमाल भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए दीन की इमारत अकीदे पर है, सही अकीदा होना चाहिए। अहादीस में जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज है, बुखारी वगैरह में भी है, बहुत सारे हदीस की किताबों में हदीस है। आप सब कहते हैं ला यक़ूलुन अहदुकुम अबदी कुल्लुहुम अबीदुल्लाह वलाकिन यक़ुल फताय वला यक़ुल लिअबदी रब्बी वलाकिन यक़ुल सय्यदी। तो ये हदीस है, बड़ी सही नसीहत करने वाली है। आप सब कहते हैं कोई शख्स तुम में से अपने गुलाम को ये न कहे अब्दी मेरे गुलाम, महात्मा दीस होता है उसका, मगर फिर भी लफ्ज अब्द इस्तेमाल करने से अल्लाह ने उसने मना किया। कोई शख्स ये न कहे कि ऐ मेरे अब्द, ऐ मेरे बंदे, ऐसा न कहे। क्यों? फकुल्लुहुम अबीदुल्लाह, क्योंकि तुम सब के सब अल्लाह के बंदे हो, तुम किसी के बंदे नहीं हो। बल्कि वलाकिन यकुल, बल्कि क्या कहो फताय, पता यानी गुलाम, मेरे गुलाम कहो, तो मेरे बंदे मत कहो। टुकड़े पर भी एक बात कहूंगा मैं आपको, वला यकुल लिअब्दिन, और कभी गुलाम अपने आका को ये न कहे रब्बी मेरे रब, बल्कि क्या कहो वलाकिन यकुल सय्यदी, बल्कि सय्यदी कहो। अब ये हदीस तो एक ही हदीस है ना, जहां तक मेरा इल्म है पूरी हदीस किताबों में यह हदीस ऐसी ही आई, इन्हीं अल्फाज के साथ आई, और ये अल्फाज सही मुस्लिम के अल्फाज है। ये हदीस तो पूरी है ना। अब आधे पे अमल और आधे पे इनकार कैसे हो सकता है, बल्कि आधे के खिलाफ कैसे हो सकता है। दूसरा जो टुकड़ा है हदीस का, उसमें क्या है, वाला
यक़ूल लिअब्द, बंदा यानी कि गुलाम कभी अपने मालिक को रब भी न कहे, मेरे रब न कहे, बल्कि क्या कहे, वलाकिन यक़ूल सय्यदी, मेरे सरदार कहे। इस पे तो अमल बहुत सारे लोगों को है। इसलिए न सिर्फ अपने बड़ों को, अपने सरदारों को, अपने उलमा और मशाइख के नाम से पहले सैयद लगाते हैं, सैयदना सैयदना सैयदना, बल्कि दरूद इब्राहिम खुद बदल दिया लोगों ने। दरूद इब्राहिम जो नमाज में था उसके अंदर भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद, जगह 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 सैयदना लगा दिया, जबकि हदीस में सैयदना लफ्ज़ नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये है अफसोस, हमने बचपन ऐसा याद किया था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम वहां भी सही, चलो ठीक है, ये तो गलती करी थी, सैयदना सैयदना हर जगह, यानी हर बड़े को, हर छोटे को, हर बुजुर्ग के नाम से पहले सैयदना लगाए। हदीस पे तो अमल है। ऊपर वाला हदीस का टुकड़ा क्या है, कोई शख्स अपने गुलाम को अब्दी न कहे, इस हदीस के बिल्कुल खिलाफ। जब मालूम है अब्दुल्लाह का मतलब अल्लाह का बंदा, मगर फिर भी लोग अब्दुल नबी नाम रख रहे हैं, अब्दुल नबी नाम रख रहे हैं, अब्दुल कलाम नाम रख रहे हैं। किसका गुलाम? अल्लाह के अलावा किसी और का गुलाम हो सकता है? यहाँ तक के लोगों ने अरबी में शेर लिख दिए, कहा नहनु इबादु मोहम्मद। क्या कहते हैं? अरबी शेर का दूसरा मिसरा है, नहनु इबादु मोहम्मद, हम मोहम्मद के बंदे हैं। इबादु लफ्ज इस्तेमाल है, और जब मुझसे पूछा था कि भाई ये इबादुल का लफ्ज क्यों आपने इस्तेमाल किए, मोहम्मद के हम बंदे क्यों का, नहीं भी अरबी जुबान में अब गुलाम को कहते हैं, हम वो मानी में ले रहे। फिर अल्लाह के रसूल के हुक्म का क्या हुआ? अल्लाह रसूल ने कहा अब इस्तेमाल मत करो, तो गुलाम पता है ये लफ्ज इस्तेमाल करो, गुलामुन भी लफ्ज है, ये लफ्ज इस्तेमाल करो। तो गुलामुन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, कहते हम मोहम्मद के बंदे हैं। इस हदीस के खिलाफ यहाँ तक कि अरबी अशार, अरबी नाते, उर्दू नाते, उसमें लफ्ज अब्द इस्तेमाल करते हैं आप वसल्लम के नाम से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब्द किसी ऐसे उर्दू लफ्ज के साथ इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई माना मतलब भी नहीं होता। अल्लाह के नाम से पहले ही सिर्फ अब्द इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। जिस पर यहाँ पे अल्लाह ने कहा फकुल्लुम अबीदुल्लाह, तो सब अल्लाह के बंदे हो, तो अल्लाह के नाम, जाती नाम या सिफाती नाम से पहले लफ्ज अब्द आना चाहिए, किसी और नाम से पहले अब्द नहीं आ सकता। वो लोग इस्तेमाल करते हैं हदीस के खिलाफ, हदीस के खिलाफ सरासर अमल करके भी तावील करते हैं। अगर बतलाया भी जाए, समझाया जाए, तावील करते हो, कहते हमारी नीयत ये नहीं है, हम तो गुलाम के तौर पर। अरे अल्लाह उसने तो मना किया ना, आप कैसे गुलाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते? इस तरह ये उम्मत मोहम्मदिया अफसोस उन्हीं रविशों पर चल रही है जिन पर यहूदी चले, उन्हीं उसी डगर पर, उसी नगर पर चल रही है जिस पर यहूदी चले थे, और वही अहानत आमीज अल्फाज अल्लाह के रसूल का इस्तेमाल करती है जिससे अल्लाह के रसूल ने मना किया था। अल्लाह ताला दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये बिल्कुल कुरान की बरकत से हमारे दिलों की बदअकीदियों की अल्लाह ताला इस्लाह करे, हमारे अंदर सही अकीदा, सही तौहीद, सही मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाल दे। झूठी मोहब्बत जो कि गुमराह कुन है, जो कि जलील और क्या अहानत आमीज है, ऐसी झूठी मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे दिलों से निकाल दे। अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनाए, अल्लाह ताला हमें अल्लाह उसके रसूल से वालहाना शिद्दत के साथ मोहब्बत करने वाला बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।